Welcome to one more video of Natives of Dehradun. So this is a month of August in Dehradun, and today we are going to Kalusit temple that is situated in Kaluwala village. It is 15 km from Dehradun clock tower and 10 km from my home that is in Gulaghati. So it is 5th of August today and the red alert has already been issued from the meteorological department. Though the sky is clear at this moment, but it might be possible that it will rain soon. The monsoon time in Dehradun is so beautiful. चारों तरफ आपको हरे भरे खेत दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे, पानी से लबालब भरी हुई नहरें। दो अब नहरें हमारे शहर से गायब हो चुकी हैं, केवल कुछ ऐसी जगह अभी बची हैं जहां ये देखी जा सकती है और कालूवाला उन जगहों में से एक है। I hardly covered few kilometers from my home and it has started raining here. And that is the beauty of this city, that the weather changes in the blink of an eye. Right now I am in Balawala, that is a beautiful outskirt village of Dehradun. And the good part is कि ये जो पानी बरस रहा है इस टाइम, ये सारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, क्योंकि इस जगह पे अभी भी लोगों के कच्चे आंगन मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा खेत यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो सिप करता हुआ, ग्राउंड को सिप करता हुआ ज़मीन के अंदर जाता है। बट अब देहरादून शहर में क्योंकि काफ़ी घर बन चुके हैं और हर जगह रोड्स एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी ज़मीन में जाने के बजाय नदी नालों में बहता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है। और पूरे साल जो हम ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते हैं, उस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक जो लौता मौका है जो हमें बरसात के मौसम में मिलता है, वो भी यूज़लेस हो जाता है। एंड जो वाटर लेवल है हर साल वो काफ़ी नीचे जा रहा है। नकरौंदा बालावाला के ही कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कुछ टाइम पहले जो ग्राउंड वाटर था वो 14 से 15 फीट था, मतलब 14-15 फीट अगर आप खोदें तो आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन अब जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो 37-40 से 45-50 फीट तक भी जा चुका है। इट शोज़ कि किस तरीके से वाटर लेवल कम हो रहा है और हम जो अपना कंजम्पशन है वो बढ़ा रहे हैं हर साल। So now again the rain has stopped and we are all set for our destination and we have just reached toll plaza of लच्छीवाला। कुछ साल पहले ये जो रोड है ये काफ़ी पतली थी, लेकिन देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की तरह इसे भी चौड़ा किया गया और अब हम पहुंच चुके हैं लच्छीवाला। लेफ़्ट में अगर आप जाएं तो आप लच्छीवाला की ओर जाएंगे और अगर आप हाईवे चढ़ते हैं तो आप जाएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ। और बीच में आती है एक नदी जिसे हम बोलते हैं सौंग नदी। पहले लच्छीवाला से भानेवाला चौक जाने में आधा से पौन घंटा लगता था, क्योंकि हमें जाना होता था डोईवाला होते हुए, लेकिन अब डोईवाला को बाईपास किया गया और ये फ्लाईओवर बनाया गया और अब वो जर्नी 10 से 15 मिनट में सिमट गई है। सो फ्लाईओवर और हाईवे बनने से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन साथ के साथ जो नुकसान है वो झेलना पड़ा है हमारी नदियों को। देहरादून में पहले बहुत सारी नदियाँ हुआ करती थी और उनमें से एक थी ये सौंग रिवर, जो काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने की वजह से अब ये एक छोटे से नाले के रूप में सिमट गई है और इसका हाल भी अब कुछ टाइम में बिंदाल और रिस्पना की तरह हो जाएगा, जो अपने टाइम में काफ़ी बड़ी नदियाँ थी। लेकिन अगर अब आप उन नदियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक छोटे से पैसेज से होते हुए गुजरती हैं। इस फ्लाईओवर से गुजरते हुए आपको शिवालिक जो रेंज है उसका काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई देता है। एंड कालूसित के लिए हम लेंगे लेफ़्ट एंड फाइनली वी हैव रीच्ड भानियावाला चौक एंड देन वी विल गो स्ट्रेट। सो कालूसित अब यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। The great weather of Dehradun makes it possible to visit the temple all around the year, but if you really wish to enjoy the colors of nature, then it is recommended that you visit the Kalusit temple during the monsoon or right after monsoon. और जैसे ही आप कालूवाला में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और सुंदर कैनाल सिस्टम दिखाई देगा, यानी नहरें यहाँ पे आज भी मौजूद हैं। हालांकि एक टाइम पे पूरे देहरादून में कैनाल्स हुआ करती थी, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ी ये कैनाल्स या तो अंडरग्राउंड कर दी गई या फिर इन्हें ख़त्म कर दिया गया।
And the major canals included Katapatthar Canal, Bijapur Canal, Rajpur Canal, Kalanga Canal and Jharkhand Canal. And the sad part is now the government first put concrete slabs on canal and then connect all the drainage into that canal, and they are making them dirty. And one of the incident happened in Tunwala, where the Tunwala canal also converted into sewage. First they had diverted Raipur marked drainage into that canal, and then they had destroyed everything in the name of the development. और हम मंदिर में लगभग पहुंच चुके हैं, और ये गांव बेहद सुंदर है क्योंकि इसके एक तरफ है राजाजी नेशनल पार्क और दूसरी तरफ है धान के खेत, जहां पे अभी धान की रुपाई की गई है। देहरादून में टोटल 4 सेध हैं, जिनमें लक्ष्मण सेध, कालू सेध, मानक सेध, गोरो सेध। ये चारों सेध जो हैं शहर के आउटस्कर्ट्स में, यानी शहर के कोने में बसे हुए हैं, और उन्हीं एक कोनों में से एक कोना है कालू सेध। ये मंदिर बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है और उस जंगल का नाम है राजाजी नेशनल पार्क, या फिर आप कह सकते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व। और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, क्योंकि इसके अगल बगल कोई भी ऐसी बड़ी इमारतें नहीं है। So now let's take a look of the temple. This is the back side of the temple, and this route is going directly behind the temple where the canals are situated. So I am going there to take a look of it. क्योंकि ये मॉनसून का टाइम है, तो पानी का कलर ऐसा मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि अगर पानी पहाड़ से नीचे आ रहा है तो वो काफ़ी फोर्स से आता है, और पत्थर और चट्टानों को काटता हुआ जब पानी आता है तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो पानी को वाइट करते हैं, और उसी वजह से अभी कैनाल में जो पानी बह रहा है वो वाइट है। कालूवाला उन कुछ चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पुरानी नहरें आज भी जिंदा हैं। एक टाइम पे नहरों का शहर बोला जाता था देहरादून को, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सारी नहरें अंडरग्राउंड कर दी गई और कुछ नहरें तो ख़त्म ही हो गई। लेकिन ये एक जगह है जहाँ आप आकर ये देख सकते हैं कि पहले किस तरीके की कैनाल्स का नेटवर्क पूरे देहरादून में मौजूद था, और टाइम के साथ किस तरीके से वो ख़त्म हुआ। ये नहर जो है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड में राजाजी नेशनल टाइगर रिज़र्व है, राजाजी नेशनल पार्क है, और इसके राइट हैंड साइड में जो है सौंग नदी बह रही है। और क्योंकि ये बरसात का टाइम है, इसलिए यहाँ पे मॉस यानी कि काई आपको चारों तरफ दिखाई देगी। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो गेट है, इससे पानी को डाइवर्ट किया जाता था और आज भी किया जाता है। और ये जो पानी है, ये है सौंग नदी का। आज भी इरिगेशन पर्पस से इस कैनाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इन गेट्स को खोल दिया जाता है ताकि पानी को दूसरी ओर भेजा जा सके। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये है सौंग नदी, जो बरसात में अभी भरी हुई है पानी से, और सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है वो एरिया है गुलर घाटी और बालावाला का। तो चलिए वापस चलते हैं मंदिर की ओर। ये पीछे का रास्ता है जहाँ से सीढ़ी चढ़कर हम दोबारे मंदिर में एंट्री लेंगे, और ये है मंदिर का पिछला भाग। आज सैटरडे है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे
कभी कभी काफ़ी भीड़ रहती है और ख़ासकर सोमवार को। इस तरीके से गाय यहाँ पे घूमती हुई आपको दिखाई देंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो यहाँ पूरी तरीके से सेफ़ है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से की जाती है। और ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया छोटा सा टैंक, और ये है प्यारी सी झोपड़ी यानी हट, जिसमें एक बाबा यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सुंदर कैंपस है मंदिर का। यू शुड विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस। एंड ये हैं वो बाबा जो इस मंदिर के अंदर रहते हैं और यहाँ पे गायों की प्रॉपर सेवा भी ये करते हैं और उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी ये साथ में देते हैं। So that is all about this video. Thanks for watching, and if you want more such videos, then do not forget to subscribe our channel Natives of Dehradun. Thank you.